हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अमन कुमार और आज मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग समझाऊंगा, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, आपका टर्म्स किसको कहते हैं। ये सब क्लियर करने के बाद हम इसके डेफिनेशन पे चलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो सके अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पॉलिनोमियल जो है आपका, ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक होता है पॉली, एक नॉमियल। आपका पॉलिनोमियल जो है दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक पॉली एक नॉमियल। पॉली मतलब वो ये होता है आपका मैनी, पॉली मतलब होता है आपका मैनी, और नॉमियल मतलब होता है आपका टर्म। पॉली मतलब होता है आपका मैनी और नॉमियल मतलब होता है आपका टर्म्स। तो इस यहाँ से क्लियर हो रहा है कि पॉलिनोमियल में हमको क्या करना है, हम बहुत सारे टर्म्स मिलके क्या होता है आपके पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारा टर्म जो आपका मिलकर क्या होता है पॉलिनोमियल बनता है। तो हम चलिए पहले हम बहुत सारे कुछ टर्म्स को समझते हैं, फिर हम इसके डेफिनेशन पे चलेंगे पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट कहने का मतलब आपका जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपका चेंज ना करे, आपका जिसका वैल्यू जो है आपका टाइम के साथ चेंज ना करे, उसको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट। जैसे आपका कोई भी वैल्यू हो गया, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, √7, इस तरह के वैल्यू क्या आपका कांस्टेंट है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, आपका 5 हो गया, जैसे आपका √5/3 हो गया, माइनस √3 हो गया, माइनस आपका 7 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जिसका वैल्यू जो है आपका चेंज नहीं करता है। आपका वैल्यू इसका जो है वो चेंज नहीं करता है। सेकेंड है आपका वेरिएबल। वेरिएबल टर्म्स जो होता है आपका, जिसका वैल्यू आपका समय के साथ चेंज होता है। इसको जनरली हम लोग XYZ के फॉर्म में ही होता है आपका, जिसका वैल्यू आपका समय के साथ क्या होता है चेंज करता है। इसका वैल्यू जो है आपका समय के साथ चेंज करता है। जैसे हम एक इक्वेशन लेके आपको समझाते हैं। जैसे आपका ये इक्वेशन है y + x = 5। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 5 रख लें, तो आपका y क्या हो जाएगा? आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। अगर हम एक बार इसका वैल्यू x का वैल्यू अगर हम 2 रख लें, अगर एक बार हम x का वैल्यू 2 रख लें, तो आपका y क्या आ जाएगा? y + 2 = 5। अगर इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू 2 पुट कर लें, तो आपका क्या हो जाएगा? y + 2 = 5। यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखिए आपका एक बार y का वैल्यू 0 आ रहा था, एक बार y का वैल्यू 3 आ रहा था। क्यों? इसके टर्म्स को चेंज करने पे, यानी कि आपका वेरिएबल जो है आपका समय के साथ चेंज होता है। इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, आप फिक्स नहीं रख सकते इसका वैल्यू को। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल, जहाँ पे आपका वेरिएबल्स जो है वो आपका चेंज करता है। जनरली हम लोग XYZ ही होता है, कहीं कहीं पे ABC आपका कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर होता है, वो भी रहता है वेरिएबल्स के फॉर्म में। अब यहाँ से आपका एक टर्म्स आता है टर्म। टर्म्स किसको कहते हैं? टर्म्स जो है आपका 2 नंबर से बना होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है आपका। एक होता है आपका कांस्टेंट और एक जो होता है आपका क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा था आपका कि टर्म जो है आपका एक कांस्टेंट या वेरिएबल्स, इस 2 नंबर का प्रोडक्ट से बनता है आपका टर्म। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि टर्म्स क्या हो रहा है आपका, या एक कांस्टेंट होगा या आपका वेरिएबल हो। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है आपका, √3 √5, कोई भी रैशनल इरेशनल, कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका कांस्टेंट। और एक वेरिएबल, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है आपका टर्म बनता है। तो यहाँ से क्लियर अब हो रहा है कि आपका बहुत सारे टर्म से मिलके बना होता है आपका पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल हम ले लें, टर्म्स क्या हुए आपका 3x² - 5x, आपका 3x² - 5x, ये आपका क्या हो गया? एक टर्म हो गया, ये आपका टर्म कहलाएगा। अब हम यहाँ से आपके डेफिनेशन पे चलते हैं, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। अब हम लोग यहाँ से पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर वहाँ से क्लियर करते हैं कि पॉलिनोमियल जो आपका किस फॉर्म में होता है, किस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जो होता है आपका, यहाँ से अब हम क्लियर करेंगे कि पॉलिनोमियल आपका होता क्या है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन
of the form an expression of the form px is equal to a0 plus a1 x1 plus a2 x square plus a3 x cube plus dot 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 an x to the power n. An expression of the form px is equals to a0 a1 x to the power 1 a2 x square a3 x cube dot 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 an xn, where a n is not equals to 0 in x of degree n. यहाँ पे आपका डेफिनेशन जो है एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए नॉट a1 x1 a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब, आपका कोई भी पॉलिनोमियल जो है आपका इस फॉर्म में होगा, आपका कोई पॉलिनोमियल जो आपका इस फॉर्म में होगा जहाँ पे आपका a नॉट जो होना चाहिए आपका नॉट इक्वल टू डिग्री इन x ऑफ डिग्री n. अगर n डिग्री के टर्म्स में बात करें तो आपका an जो होना चाहिए वो आपका 0 नहीं होना चाहिए. और भी यहाँ पे आपके बहुत सारे कंडीशन होते हैं. यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होता है यहाँ पे देखते हैं हम, जहाँ पे आपका ए नॉट a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो होना चाहिए आपका कोई भी रियल नंबर होना चाहिए आपका. ये जो आपका टर्म्स है a1 a2 a3 an जो है आपका कोई भी रियल नंबर होना चाहिए. आपका ये कोई भी रियल नंबर होना चाहिए. और ये x क्या है आपका वेरिएबल है, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आपका क्या एक वेरिएबल है. और ये वेरिएबल पे कंडीशन होता है कि आप इसका पावर जो है आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. एंड ईच पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. और यहाँ पे x जो है आपका वेरिएबल जो है उस वेरिएबल पे कंडीशन होता है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. x का पावर जो होना चाहिए आपका 2 3 5 7 8 इस तरीके से होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए. जैसे आपका -3 3/2 -√3 इस तरीके से आपका कोई भी पावर नहीं होना चाहिए. अगर इस तरीके से पावर आपको कहीं दिख रहा है कि नेगेटिव में है तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. जैसे एग्जांपल हम ले लें, जैसे आपका px जो है आपका दिया हुआ है कहीं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, आपका ये क्या है पॉलिनोमियल है. इस फॉर्म में आपको दिख रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल है जहाँ पे आपका ये वेरिएबल है, जहाँ पे आपका ये क्या है वेरिएबल है. यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है आपका क्या है कांस्टेंट है. और ये जो है कोफिशिएंट, हम इसको आगे आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये कोफिशिएंट क्या कहते हैं. ये आपका वेरिएबल, ये कांस्टेंट, आपका वेरिएबल जो है वो इसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए. नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए आपका, जैसे -3/2 -3 -5 -√5 ये आपका नहीं होना चाहिए. ये आपका कंडीशन है कि आपका वेरिएबल पे हमेशा क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. माने कि हम कह सकते हैं वेरिएबल हमेशा इंटीजर होना चाहिए, वो भी कैसा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. तो बचा क्या आपका, तो 1 2 3 4 तो वेरिएबल पे पावर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट डॉट एन तक जाएगा आपका. ये आपका वेरिएबल का पावर होना चाहिए. तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे. जैसे एक एग्जांपल है आपका px इज इक्वल्स टू √3x to the power -3/2 प्लस 9x प्लस 5. तो ये आपका क्या है पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों, वेरिएबल पे पावर आपको क्या दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है -3/2, तो ये आपका क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखना होगा कि x जो है जो आपका वेरिएबल है इसका पावर
एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको, तो आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा किसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे फर्स्ट आपका px इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x प्लस 3। सेकेंड है आपका px इज इक्वल्स टू √3x √3x² प्लस 3 इनवर्स x प्लस 5। थर्ड है आपका px इज इक्वल्स टू 3√x प्लस 3x माइनस 5 माइनस 3। आपका ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका x⁻³ प्लस x⁻−1/2 प्लस 8। फिफ्थ है आपका px इज इक्वल्स टू 3x⁻³ प्लस 5x प्लस 9। सिक्स है आपका px इज इक्वल्स टू 5। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका px इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। फर्स्ट आपका px इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। कंडीशन क्या था कि आपका वेरिएबल पे पावर जो है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर है आपका 2, आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो आपका ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। दूसरा आपका px इज इक्वल्स टू आपका हो गया 3x√3x², 3 इनवर्स x प्लस 5, ये भी आपका क्या एक पॉलिनोमियल है। थर्ड है आपका 3√x प्लस 3x माइनस 3, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? जी नहीं, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि आपका वेरिएबल जो है इस पे पावर क्या आपका 1/2 है। इस पे पावर रूट हटा तो क्या होता है आपका पावर 1/2 आ जाता है, इसका पावर 1/2 फ्रैक्शन में आ रहा है आपका, तो ये आपका ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और आपका फोर्थ है px इज इक्वल्स टू x⁻³ अब तो यहीं से पता चल रहा है आपका कि आपका यहाँ पे जो है वेरिएबल्स पे पावर आपका क्या फ्रैक्शन में है 3/2, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ये आपका फिफ्थ में है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल पे पावर आपका क्या नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और वो भी फ्रैक्शन, नेगेटिव के साथ आपका फ्रैक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? ये यहाँ पे आप सोचें, क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा 5? हाँ, आपका ये पॉलिनोमियल होगा। देखिए कैसे, आपका दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू 5, px इज इक्वल्स टू 5। इस 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका 5 इंटू x⁻0। अब इसका पावर क्या आपका नॉन निगेटिव है, पावर 0 है, आपका क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर ही तो है आपका पावर इसका, तो ये आपका क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा आपका। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि कोई भी एक कांस्टेंट नंबर वो आपके क्या होगा, पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x⁻0 चाहे y⁻0, कोई वेरिएबल इसके साथ होना चाहिए। और ये भी तो आपको दिख रहा है कि ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन पे आपके पावर पे क्या आपका फ्रैक्शन है 3/2, तो ये आपका क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि हम किसको पॉलिनोमियल कहेंगे, किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इस क्वेश्चंस के ज़रिए हमको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल के टाइप पे। टाइप से पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि कोई भी कांस्टेंट जैसे 5 क्या आपका पॉलिनोमियल होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर है जैसे आपका 5, 3, क्या आपका ये पॉलिनोमियल है? तो जी हाँ, आपका ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको हम x⁻0 के फॉर्म्स में लिख सकते हैं। हेडिंग है आपका
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? तो यहाँ से एग्जांपल से हम समझते हैं कि आपका कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पी एक्स दिया हुआ इज इक्वल्स टू 3x² प्लस √9x प्लस 7। यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि आपका इस x² का कोफिशिएंट क्या होगा? आपका 3 होगा। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज किया जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपका क्या होगा? 3 होगा। x का कोफिशिएंट आपका √9 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 7 क्या है? कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट यही होता है कि आपके वेरिएबल के साथ जो नंबर है, वेरिएबल के साथ जो नंबर है आपका, वो आपका कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा? आपका 3 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? आपका √9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? कोफिशिएंट हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल और करवा लें आपको कि यहाँ ये दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू √7x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 5। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा? आपका √7। यहाँ आपको दिख रहा है इसका कोफिशिएंट, मतलब वेरिएबल टर्म्स के साथ आपका कौन सा नंबर है, वेरिएबल्स जो नंबर वेरिएबल जो है इसके साथ आपका कौन सा नंबर है वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया √7, तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपका हो जाएगा 9, कोफिशिएंट ऑफ x तो हो जाएगा आपका 3। यहाँ से आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है कि आपके वेरिएबल के साथ जो वो आपका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। आपका हेडिंग है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे हम आपको एक और एग्जांपल लेके ही क्लियर करते हैं कि आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x³ प्लस 5x माइनस 3। ये आपका एक पॉलिनोमियल है। तो अगर आपका इस क्वेश्चन पूछा जाए आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि आपका वेरिएबल टर्म जो है उसका हाईएस्ट पावर क्या है? आपका हाईएस्ट पावर क्या? आपका 3 है। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? डिग्री पूछा जाए तो यानी कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है। इस पॉलिनोमियल जो आपका दिख रहा है जो है ये जो पॉलिनोमियल इसका हाईएस्ट पावर आप देखिए क्या है? वेरिएबल का। तो वेरिएबल जो आपका x है इसका हाईएस्ट पावर आपका 3 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? आपका हाईएस्ट पावर, यानी कि आपका वेरिएबल टर्म्स का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? आपका जो हाईएस्ट पावर होगा आपका वही हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे हैं। कहीं पे आपको दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू x⁻2020 प्लस 3x माइनस 7x⁻2021। आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? आपका 2021, क्योंकि आपका वेरिएबल्स पे हाईएस्ट पावर क्या है? आपका 2021। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा? आपका 2021। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हम बस यहाँ पे देखना है आपको वेरिएबल्स जो है आपका इसका हाईएस्ट पावर क्या है। वेरी सिंपल कि आप आसानी से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका x³ का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आपका होगा 3। कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 2020 तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लियर हो गए कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
आपका पहला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x³ माइनस 3/2 x प्लस √8। यहाँ पे आपको फाइंड करना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होगा। डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा आपका, x का पावर आपका 3 है तो आपका डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा आपका, तो x³ यानी कि वेरिएबल के साथ क्या आपका 7 है तो ये हो जाएगा आपका 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका कि आप यहाँ से आसानी से समझ रहे हैं कि आपका क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के पूछा जाए तो आप जवाब दे दोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए आपका, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है वो आपका क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अब हम यहाँ से आपका क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जहाँ पे आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इस तरीके से अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम यहाँ से आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपका फर्स्ट आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब आपका जहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होनी चाहिए उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1 is called linear polynomial। लीनियर पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज़ 1 जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल हम आपको लिख के बता रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 5, ये आपका क्या है लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे आपका डिग्री क्या है, वेरिएबल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यानी कि आपका डिग्री क्या है आपका 1 है तो हम कहेंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का 1 होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए आपका 2। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2 is called तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल जैसे हो गया आपका 4/9 x² + 3x - 5, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आपका 2 है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 2 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए, जहाँ पे आपका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो आपका ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल
थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये भी नाम समझ में आ रहा है, जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री is 3 is called cubic polynomial। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हैं √7/5 x³ - 3x² + 5, ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का आंसर 3 होना चाहिए। तो आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आपका 3, हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है आपका 3 है। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपका लास्ट आता है एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे आपका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 4 is called biquadratic polynomial। जहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होना चाहिए, उसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल जैसे आपका 9/8 x4 - 3x², ये क्या हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस एक से और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। √7/15 x4 - 3x² + 8x - 7, ये क्या हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है आपका 4 है। तो आपका क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि x का वैल्यू जिस तरीके से यहाँ पे है, इस यहाँ पे x का किस तरीके से वैल्यू रखेंगे, जहाँ पे आपका px क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो हम आप पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इसे नोट कर ले। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हेडिंग लिखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px if p alpha is equals to 0। इसका डेफिनेशन हम और क्लियर भी करते हैं। पहले आप एग्जांपल लेके समझें इसे सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है px इज इक्वल्स टू 5x + 5, आपका गिवन है px इज इक्वल्स टू 5x + 5, यानी कि आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि आपका px को क्या करना है, 0 करना है। आपको px को क्या करना है, प्रूफ करना है, आपको 0 लाना है। तो यानी कि इस x पे, इस x का ऐसा वैल्यू पुट करना है जहाँ पे हमारा px क्या हो जाए,
0 हो जाए। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पी एक्स का वैल्यू। पी एक्स हमारा दिया हुआ है 5x + 5। हमें क्या करना है, इसको 0 प्रूफ करना है, 0 निकालना है कि x का वैल्यू क्या रखें इस इक्वेशन में जहाँ पे आपका क्या हो जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, आपका बचेगा क्या, आपका x + 1 = 0। आपका 5 तो 0 होने से रहा नहीं, ये आपका टर्म्स क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। x + 1 क्या होगा, आपका 0 के इक्वल होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा आपका -1। यानी कि यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या हो गया, आपका -1 हो गया। जैसे ही इस x का वैल्यू -1 आप यहाँ पे रखोगे, ये आपका px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अ नंबर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ़ p अल्फ़ा इज़ 0। यानी कि अल्फ़ा का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जहाँ पे p अल्फ़ा आपका 0 हो जाए किसी भी px का, जहाँ पे आपका p अल्फ़ा जो क्या हो 0 हो जाए किसी भी px का, किसी भी पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, ऐसा अल्फ़ा का वैल्यू पुट करना है। यानी कि यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू पुट करना है जहाँ पे आपका क्या हो जाए, px क्या हो जाए, आपका 0 के इक्वल हो जाए। यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाल लिया, x = -1, px को इक्वल कर दिए 0 के, x का वैल्यू निकाल लिया हमने -1। तो जैसे ही -1 यहाँ पे पुट करेंगे, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं जहाँ से क्लियर हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हम फाइंड कैसे करते हैं। आपका एक क्वेश्चन है, px आपका दिया हुआ है 2x² + 5 - 12। इसका फाइंड करना आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका क्या फाइंड करना आपको, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी यहाँ पे x होगा, आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमको क्या करना है, px को इक्वल करना है 0 के, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है हमें कि आपका px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, फाइंड कर लेंगे। px = आपका दिया 2x² + 5x = 0। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ना इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अपने फैक्टराइज करना सीखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, कि आपका इस और इस नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, आपका कितना हो जाएगा 24 को इस तरीके से तोड़ना है आपको, इस तरीके से प्लस माइनस में, ताकि आपका प्लस माइनस करके आपका 5 हो जाए और प्रोडक्ट निकालने पे आपका कितना हो जाए, 24 हो जाए। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 24 हो गया आपका। देखिए आपका इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 24 हो गया। यानी कि 24 को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है, यहाँ 24 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपका प्लस माइनस करने पे क्या हो जाए, 5 हो जाए, और आपका प्रोडक्ट करने पे आपका 24 हो जाए। इसको हम पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर 3 से लगाते आपका कितना होगा, 8। देखिए आपका ऐसे ही निकल गया, 8 3 × 24, और 8 में से 3 घटाएंगे आप तो आपका आ जाएगा 5। तो 5 है तो आपका, तो 8x - 3x - 12 = 0। इसको हमने स्प्लिट कर लिया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा इस दोनों टर्म्स में, और x 2x बाहर निकालेंगे, बचेगा यहाँ पे आपका x। यहाँ से हमने 2x निकाल लिया तो बचा आपका x, और यहाँ पे आपका बच जाएगा +4, और यहाँ पे आपका कॉमन क्या निकल जाएगा, -3 दोनों में है तो -3 निकल जाएगा। बचा क्या आपका x, -3 निकाल लिए तो बचा आपका x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका +4 = 0। अभी दोनों कॉमन है तो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, x + 4, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2x - 3, 2x - 3 = 0। तो ये क्या होगा आपका, ये एक बार 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -4 एक बार, और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा आपका, और फिर एक बार x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ से आसानी से फाइंड कर लीजिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक x का वैल्यू आपका -4, x का वैल्यू आपका 3/2। तो इस तरीके से आप 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन पढ़ेंगे कोफिशिएंट और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।